वो है कि हमें चाटना कैसे चाहिए। देखिए, काफी लोगों ने आज तक ओरल ट्राई नहीं किया, तो उनके दिमाग में ये होता है कि जीभ जो है वो अंदर डालनी चाहिए, जीभ को कहाँ स्टिमुलेट करे, कहाँ जीभ लगाए, ओरल कैसे करे। बहुत लोगों की कंफ्यूजन होती है, तो ये वीडियो शायद आपकी कंफ्यूजन को दूर करने वाला है कि ओरल को करना कैसे चाहिए, जीभ का इस्तेमाल कैसे करे, कैसे चाटे, कहाँ करे। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड कोच, बात करने वाली हूँ एलिबरेटली इसी के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, जो ओरल परफॉर्मेंस होती है, सबसे बड़ी बात कि जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है वो शुरू में ही एकदम समुद्र में अचानक से तैरने जैसा होता है। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि ओरल अंदर से आना चाहिए, फोर्सफुली कभी ओरल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी के प्राइवेट ऑर्गन में अपना जीभ, अपना मुंह इस्तेमाल कर रहे हो, तो अंदर से आपको एक अच्छी वाली फीलिंग लानी जरूरी है, अदरवाइज ये काम नहीं करता। यक फीलिंग लेके कभी भी ओरल नहीं करना चाहिए। अगर आपका पार्टनर पसंद नहीं कर रहा है तो उसको फोर्स मत करो। अगर आप कर रहे हो, आप इंटरेस्ट के साथ करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि जीभ का इस्तेमाल एक फीमेल पार्टनर के लिए कहां और कैसे करें। सबसे पहली बात कि ओरल जो है, यानी कि जीभ का इस्तेमाल, चाटना, आपको लेविया माइनोरा, लेविया मेजोरा और क्लिट के आसपास करना चाहिए। क्लिट यहां होता है, ये लेविया माइनोरा होता है और ये लेविया मेजोरा होता है। बाहर क्यों, अंदर क्यों नहीं? क्योंकि आप पेनिट्रेट तो अंदर कर रहे हो। देखो दोस्तों, अंदर में कोई सेंसिटिविटी नहीं होती उतनी खास। जो वेजाइनल वॉल है उसके शुरू के 2 से 4 इंच के बीच हिस्से में ही सिर्फ सेंसिटिविटी होती है, बट उसको स्टिमुलेट करने के लिए आपको अंदर फ्रिक्शन लगानी पड़ती है और वहां पे जीभ का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं होती। आप चाहो तो बाहर जो वेजाइनल वॉल का आसपास का एरिया है उसको आप जीभ का इस्तेमाल कर सकते हो। आप जो एनस का आसपास का एरिया है उसको कर सकते हो। आप स्क्रोटम को कर सकते हो। आप क्लिट जो होता है उसके आसपास के हिस्से को कर सकते हो। बहुत प्यार से, बहुत सॉफ्टली, जेंटली। बहुत सारे वीडियोस में ऐसे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, उस टाइप के वीडियोस होते हैं जहां पे बहुत रफली दिखाया जाता है इसको, बट वो इसीलिए दिखाया जाता है ताकि आप बहुत ज्यादा उत्तेजित हो उन चीजों को देख के। बट प्रैक्टिकल लाइफ में ओरल हमेशा बहुत सॉफ्ट और जेंटल होनी चाहिए, क्योंकि फीमेल पार्टनर का जो क्लिट का हिस्सा होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। उसमें 8000 से भी ज्यादा सेंसिटिव नर्व है। तो उस हिस्से को अगर आप जबरदस्ती फोर्सफुली टच करोगे ना, फीमेल को प्लेजर मिलने की जगह पेन होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत प्यार से छूना चाहिए। अगर आप उंगली भी इस्तेमाल कर रहे हो ओरल के साथ साथ, तो बहुत प्यार से टच करो, सॉफ्टली टच करो। और जीभ का इस्तेमाल कर रहे हो तो ध्यान रखिए, नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप स्टिमुलेट करोगे तो बहुत फायदा करता है ये फीमेल के लिए। आप चाहो तो आप क्लिट को जो है उंगली से टच कर सकते हो, जीभ से भी टच कर सकते हो। डायरेक्टली क्लिट को हिट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि क्लिट के जो सेंसिटिव नर्व्स होते हैं वो पूरे जो वल्वा का हिस्सा होता है वहां पे फैला हुआ होता है। तो कहीं भी टच करोगे फीमेल को सेंसिटिविटी मिलेगी। आप चाहो तो जो थाइस का बिकिनी एरिया होता है वहां पे भी आप जीभ का इस्तेमाल कर सकते हो। वहां पे भी फीमेल पार्टनर की बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है। तो जितना प्यार से चाटोगे उतना ज्यादा फीमेल पार्टनर को मजा आता है। और अगर मैं मेल पार्टनर की बात करूं तो मेल पार्टनर केस भी वही होता है। वैसे वीडियोस में बहुत रफली दिखाया जाता है, ये नहीं। आप जो भी कर रहे हो ध्यान रखो कि दोनों प्राइवेट ऑर्गन जो है दोनों के बहुत सॉफ्ट है, जेंटल है। मेल पार्टनर की भी जो प्राइवेट ऑर्गन का कैप सेक्शन है वहां पे हजारों की तादाद में सेंसिटिव नर्व्स है। तो वहां पे भी आपका दांत या कोई रफली वहां पे टच करना, स्टिमुलेट करना नहीं करना चाहिए। बिल्कुल प्यार से अगर इस चीज को आप करोगे तो भी उसको उतना ही मजा मिलता है। फीमेल पार्टनर की प्राइवेट ऑर्गन काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इसीलिए ना काफी कंफ्यूजन होती है लड़कों की। तो आई होप मैं आपकी काफी कंफ्यूजन क्लियर कर चुकी हूँ कि कैसे, कहाँ और क्यों टच करना चाहिए। आप पूरा का पूरा हिस्सा, थाइस का हिस्सा होता है, जो बिकिनी हिस्सा होता है, लेविया मिनोरा, लेविया मेजोरा, क्लिटोरल का आसपास का हिस्सा, ये सब हिस्से में अगर बहुत सेंसिटिविटी के साथ बहुत सॉफ्टली टच करोगे बहुत अच्छा लगता है। और जो भ्रम है काफी लोगों की कि जैसे अंदर जाता है आपका प्राइवेट ऑर्गन तो जीभ भी अंदर जानी चाहिए, नहीं, उससे फीमेल पार्टनर को कुछ फील नहीं होती, उल्टा वो अनकंफर्टेबल हो सकती है, उसको कोई फीलिंग नहीं होगी और वो शायद आपको वहीं पे स्टॉप कर दे। तो इस बात का ध्यान रखें।